सर एक तो सेट नहीं हो रही, आप कह रहे सब सेट। जो मेरा है वो तेरा है। लड्डू की 5 गर्लफ्रेंड है। अब लड्डू ने 5 में से 3 को निकाल कर अलग कर दिया, 2 को अलग कर दिया। तो ये 3 और 2 के जो 2 सेट बने हैं ना, वो पूरे बड़े वाले 5 के सब सेट हो गए। तो लड्डू मेरे पास आया, बोला सर मेरी फ्रेंड है एक बिंदिया। लड्डू की फ्रेंड है, गर्लफ्रेंड नहीं फ्रेंड। देखो ये मेरी बिंदिया के 3 फेवरेट सब्जेक्ट है ना लड्डू। मैंने कहा बिल्कुल बना के बताऊंगा भाई, तेरी गर्लफ्रेंड है, सॉरी गर्लफ्रेंड नहीं फ्रेंड, तेरी फ्रेंड है। बोले सर वो सेट जो बॉर्नवीटा पी के जिम जाए तभी तो पावर आएगी। हेलो बच्चों, तो कैसे हो आप सब। मेरा नाम है निखिल गुप्ता और मैं स्वागत करता हूं आपका इस फैंटास्टिक से यूट्यूब चैनल एजुकेशनल गुरुकुल पर। तो पिछले टर्म पे आप लोगों को सारी चीजें जो पढ़ी थी शायद याद होंगी, ठीक है ना। सेट चैप्टर पढ़ रहे हैं हम लोग, इसका एक लेक्चर ऑलरेडी हो चुका है। तो हम लोग शुरू करें। लड्डू अभी भी हमारे साथ है, सभी लोग तैयार हो ना। सो लेट्स स्टार्ट। सेट का रिप्रेजेंटेशन कैसे होता है, क्या रोस्टर मेथड होता है, क्या सेट बिल्डर मेथड होता है, और थोड़े बहुत टाइप्स ऑफ सेट हम लोगों ने पिछली क्लासेस में ऑलरेडी पढ़ ली हैं। आज की क्लास शुरू होती है सबसेट से। अब सबसेट का मतलब क्या है लड्डू क्या कह रहा है, सर एक तो सेट नहीं हो रही, आप कह रहे सब सेट। परेशान नहीं हो, सब सेट भी होंगी और एक भी सेट होगी, लेकिन 2 साल अपने पढ़ाई को दे दो। तूने दिए 2 साल, पढ़ाई तुझे लौटाएगी जिंदगी भर। और तूने अगर ये 2 साल खराब कर दिए बेटा, तो फिर सब कुछ खराब होने वाला है। ध्यान रखना, यही 2 साल तेरे लाइफ को डिसाइड करने वाले हैं। सबसेट की चर्चा करते हैं। सबसेट का मतलब अगर मैं तुम्हें बताऊं तो ये गाने से आप लोग समझ जाएंगे। जो मेरा है वो तेरा है, हाँ जो मेरा है वो तेरा है। बिल्कुल मोहब्बत में जो रम जाए, बोले जो कुछ मेरा वो सब कुछ तेरा, ऐसा जो सेट होता है उसे हम लोग सब सेट बोलते हैं। जैसे मैंने कहा कि मेरे पास 2 सेट्स हैं। एक सेट है ए जो कि है 1 2 3 4, और एक सेट है बी, आप बोलोगे जो कि है 1 और 2। तो अगर मेरे पास 2 सेट हैं और 2 ऐसे सेट हैं जिनमें एक सेट के जितने भी एलिमेंट हैं वो सारे दूसरे सेट का ही हिस्सा हों, है ना। जो इसका है वो सारे एलिमेंट इसके पास हैं और जबकि इसके पास कुछ एक्स्ट्रा भी हैं। तो ऐसा सेट जिसमें उस पर उसके अंदर पाए जाने वाले सारे एलिमेंट किसी दूसरे सेट से निकल के आए हों, ऐसे सेट को हम लोग क्या बोलते हैं, सब सेट। सब सेट का मतलब क्या है कि ये एक पार्ट है इस सेट का, मतलब इस सेट के 2 एलिमेंट से मिलकर ये सेट बना है। सो दिस इज अ पार्ट ऑफ द सेट ए, सो दिस इज कॉल्ड द सबसेट। तो सबसेट का मतलब क्या है कि अगर मैं किसी बड़े सेट से कुछ एलिमेंट छांटकर एक छोटा सेट बना दूं तो वो सबसेट हुआ। जैसे मान लीजिए लड्डू की 5 गर्लफ्रेंड है। अब लड्डू ने 5 में से 3 को निकाल कर अलग कर दिया, 2 को अलग कर दिया। तो ये 3 और 2 के जो 2 सेट बने हैं ना, वो पूरे बड़े वाले 5 के सब सेट हो गए। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा। सब सेट का मतलब क्या है, बड़े सेट में से मैंने कुछ हिस्सा निकाल लिया। जैसे तेरी मैथ में 15 चैप्टर हैं और मैं तुझे 5 चैप्टर का एक सब सेट दूं, तो सब सेट का मतलब क्या है, बड़ा सा सेट था 15 चैप्टर का, तो मैंने उसमें से 5 पढ़े, 10 छोड़ दिए, तो जो 5 का सेट हुआ वो 15 का एक सब सेट हो गया। तो सब सेट का मतलब क्या है, किसी सेट में से तुम कुछ खोट लो, कुछ निकाल लो, तब जो सेट बनता है बेटा उसे हम लोग क्या बोलते हैं, सब सेट। और अगर मैं इसको डिफाइन करना चाहूँ तो सिंपली मैं बोल सकता हूँ कि अगर मेरे पास 2 सेट हैं, लेट ए एंड बी 2 सेट्स। मान ली मेरे पास 2 सेट हैं ए और बी, और अगर ए का हर एक एलिमेंट, इफ एवरी एलिमेंट ऑफ ए इज एन एलिमेंट ऑफ बी, मतलब बी का भी एलिमेंट हो, अगर ए का हर एक एलिमेंट बी का भी एलिमेंट है, इसका मतलब क्या है, ए जो है वो बी का सबसेट है। जैसे मैं यहीं पे बात करूं, मैंने एक सेट लिखा ए जो कि है ए बी सी, ठीक है बेटा, और एक सेट बनाया मैंने बी जो कि ए बी सी डी जेड तक सारे अल्फाबेट को कवर कर रहा है। तो अगर आपसे कोई बोले कि ए के जितने भी एलिमेंट्स हैं क्या वो बी के भी एलिमेंट्स हैं, आप बोलोगे बिल्कुल भाई, ए बी सी निकला तो बी अल्फाबेट में से ही है, बी सेट में तो सारे अल्फाबेट हैं, तो ए के सारे एलिमेंट बी के भी एलिमेंट हैं। और इस कंडीशन में मैं क्या बोलूंगा कि जो ए होगा वो बी का सबसेट होगा।
तो सबसेट कैसे पहचानेंगे कि जितने भी इसके एलिमेंट हैं अगर वो बी के भी एलिमेंट हैं इसका मतलब ए बी का सबसेट है। और इसी को रिप्रेजेंट करने के लिए हम लोग इस टेढ़े यू का यूज करते हैं। यू बनाते हो ना आप लोग, इस यू को उल्टा कर दो, घुमा दो तो ये ऐसा दिखने लगेगा। एंड दिस इज द नोटेशन ऑफ सबसेट। सो मैं सबसेट को ऐसे रिप्रेजेंट करता हूं। अगर ए बी का सबसेट है सो मैं लिख सकता हूं ए उल्टा यू बी, मतलब ए इज द सबसेट ऑफ बी। कब होगा? यदि इफ ए बिलोंग्स टू ए, मतलब अगर ए इस सेट का एलिमेंट है, दिस इंप्लॉइज, इसको बोलते हैं दिस इंप्लॉइज, ठीक है, दिस इंप्लॉइज ए इज अ एलिमेंट ऑफ बी। मतलब अगर ए का एलिमेंट है तो ए बी का भी एलिमेंट होना चाहिए। अगर ये कंडीशन फुलफिल है तो ए बी का सबसेट है। मतलब इसके तुम जैसे मैंने एक सेट लिखा है उसी वाले को मैं उठा लेता हूं ए बी सी, और दूसरा मेरे पास सेट है ए से लेकर जेड तक। तो अगर ए का एलिमेंट कोई ए है तो वही एलिमेंट बी का भी है। इसका मतलब क्या है? ए बी का सबसेट है। जैसे बी ए का एलिमेंट है और बी इसका भी एलिमेंट है, इसका मतलब ये सबसेट है। मतलब कि कोई भी एलिमेंट अगर मैं ए का उठाऊं, अगर कोई भी एलिमेंट ए का है और वही एलिमेंट बी का भी है, इसका मतलब ये सेटिस्फाई हो गया, ये तय हो गया कि ए जो होगा वो बी का सबसेट होगा। तो अगर आपसे कोई कंडीशन पूछे कि सबसेट की कंडीशन क्या है, आप सिंपली बोल सकते हो कि ए के सारे एलिमेंट, कोई भी एलिमेंट जो ए का है अगर वो ही बी का भी एलिमेंट है, इसका मतलब कि ए बी का सबसेट है। और यहाँ पर ए कोई भी एलिमेंट है, ये कोई फिक्स एलिमेंट नहीं है, मतलब सारे ही एलिमेंट बी के होने चाहिए। ऐसा नहीं है कि एक मिल जाए दूसरा ना मिले। जैसे मैंने तुमसे दो सेट दिए, मैंने कहा मेरे पास एक सेट है ए 1 2 5 और मेरे पास एक सेट है बी 1 2 3 4। तो क्या बताओ ए बी का सबसेट है? आप बोलोगे नहीं है। और नहीं क्यों है? क्योंकि एक तो इसमें आ रहा है, दो जो है ए का सेट एलिमेंट वो बी का भी एलिमेंट है, लेकिन 5 जो है ना ये अलग से आ गया। और जो अलग से आ गया इसका मतलब क्या है कि ये इसका हिस्सा नहीं है। मतलब 5 बिलोंग्स टू ए बट 5 डज नॉट बिलोंग्स टू बी। इसका मतलब क्या है कि मुझे एक ऐसा एलिमेंट मिल गया जो ए में तो है लेकिन बी में नहीं है। और अगर ऐसा हो गया इसका मतलब सबसेट नहीं है। सबसेट का मतलब जो कोई भी एलिमेंट ए का है अगर वो एलिमेंट बी का भी है, इसका मतलब ए बी का सबसेट होगा, अदरवाइज नहीं होगा। ध्यान रखना बच्चों इस बात को। सबसेट आपने समझ लिया। अगली चीज कि किसी सेट के कितने सबसेट हो सकते हैं ये भी मुझे सीखना पड़ेगा। तो लड्डू मेरे पास आया, बोला सर मेरी फ्रेंड है एक बिंदिया। बिंदिया समझते हो ना? लड्डू की फ्रेंड है, गर्लफ्रेंड नहीं, फ्रेंड। लड्डू की फ्रेंड है बिंदिया और उसको 3 सब्जेक्ट पसंद है, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स। तो लड्डू मेरे पास आया कि सर देखो ये मेरी बिंदिया के 3 फेवरेट सब्जेक्ट हैं, है ना लड्डू? हाँ। वो क्या पूछ रहा है मुझसे कि सर इसके कितने सबसेट होंगे, क्या आप बना के बता सकते हो? मैंने कहा बिल्कुल बना के बताऊंगा भाई। तेरी गर्लफ्रेंड है, सॉरी गर्लफ्रेंड नहीं फ्रेंड, तेरी फ्रेंड है तो यार उसके जितने भी सबसेट बनेंगे मैं बताऊंगा तो वही ना, तुम लोग भी बताओगे ना। तो फटाफट से इसको पहले सॉल्व करेंगे। देखो फुद्दू बन के नहीं बैठना, फुद्दू समझते हो ना? हाँ, फुद्दू नहीं बन के बैठना, पहले से सॉल्व करो और फिर तुम्हें आंसर बता ही रहा हूं। तो इसके कितने सबसेट बनेंगे? सबसेट का मतलब क्या है? वो सारे सेट जो इसके एलिमेंट से बने हो, है ना? तो आप मुझे बताओ क्या इनके एलिमेंट से एक ऐसा सेट नहीं बन सकता जिसमें केवल पी हो? भाई इसमें 3 एलिमेंट है ना, पी सी एम। तो एक एलिमेंट को अगर मैं ले आऊं तो एक एलिमेंट का एक सेट बन सकता है। तो ये एक सेट है जो इसका सबसेट है, मतलब इसमें जितने भी एलिमेंट है वो इसके भी एलिमेंट है। इसका मतलब मैं पी एक सेट बना सकता हूं, मैं केमिस्ट्री को लेकर एक सेट बना सकता हूं, मैं मैथमेटिक्स को लेकर एक सेट बना सकता हूं। इन तीनों में ही जो एलिमेंट है वो इसमें भी है, इसका मतलब ये तीनों सबसेट है। मैं एक और सबसेट बना सकता हूं फिजिक्स और केमिस्ट्री को लेकर, मैं 2 को चुन सकता हूं। मैं फिजिक्स और मैथमेटिक्स को चुन सकता हूं। बोलो चुन सकता हूं कि नहीं? हाँ या ना बोलना पड़ेगा बेटा। मैं चुन सकता हूं केमिस्ट्री और मैथमेटिक्स को, कोई समस्या नहीं है। और मैं तीनों को भी तो चुन सकता हूं, ये भी तो इसी का एक सबसेट है। भाई तीनों को भी तो चुन लो। अब इसमें भी जो एलिमेंट है वो इसमें मिल रहे हैं, इसका मतलब ये भी तो इसका सबसेट ही है। समझ में आया? कितने बन गए? 1 2 3 4 5 6 7।
क्या और कोई बन सकता है? नहीं बन सकता भाई। मैंने P ले लिया, C ले लिया, M ले लिया, ये दो ले लिए, ये दो ले लिए, ये दो ले लिए, ये दो ले लिए और ये तीनों भी ले लिए। इसका मतलब क्या है? इसके अलावा कोई संभावना नहीं बची है। मतलब ये सारे इसके सबसेट हैं। और ये सारे ही नहीं, एक और भी है। और वो कौन है? बोले सर नल सेट। क्यों? क्योंकि तुमने P को चुना, तुमने C को चुना, तुमने 2 को चुना, तुमने 3 को चुना। ऐसा भी तो हो सकता है कि तुम 1 को भी ना चुनो, तो वो भी तो इसी सेट का हिस्सा होगा। भाई इस सेट में 3 एलिमेंट हैं, तुम 1 को भी चुन सकते हो, 2 को भी चुन सकते हो, 3 को भी चुन सकते हो, 1 को भी नहीं चुन सकते। तो ये भी तो एक सबसेट ही है। तो इसका कहने का मतलब क्या है कि इस सेट के कुल कितने सबसेट हैं? आप बोलोगे 5, उसके बाद 1 एलिमेंट वाले, फिर 2 एलिमेंट वाले, फिर 3 एलिमेंट वाले, कुल मिलाकर इसके इतने सबसेट बनेंगे। तो आपको सबसेट बनाना आना चाहिए। सबसेट कैसे बनाते हैं हम लोग? बोले सर जितने भी एलिमेंट हैं सेट में, उनमें से तुम जितने को भी चुन सकते हो। 1 को चुन सकते हो, 2 को चुन सकते हो, 3 को चुन सकते हो। अलग अलग एलिमेंट चुन के तुम जितने सेट बना सकते हो, वो सारे इसके सबसेट होते हैं। समझ में आया? और यहाँ पे ध्यान देने वाली बात क्या है कि जो 5 होता है, 5 ये यूनिवर्सल सबसेट है। मतलब 5 जो है वो सभी का सबसेट होता है। मतलब सबसेट ऑफ ऑल, है ना बेटा? सबके सेट है ये। मतलब एक कोई होता है ना जो सब में ही सेट हो जाता है, वही ये 5 है। नालायकों हंसो नहीं। तो 5 इज द सबसेट ऑफ ऑल। मतलब कोई भी सेट हो, 5 उसका सबसेट होता है। और साथ ही साथ वो सेट खुद अपना सबसेट होता है। जैसे मैंने PCM की बात की, तो ये जो सेट है ये अपना सबसेट तो है, और साथ साथ 5 भी इसका सबसेट है। तो 5 हर एक का सबसेट होता है। और अगर कोई सेट A है तो A इज सबसेट ऑफ A। ये भी तुम्हें ध्यान देना है। कोई सेट जो है अपना सबसेट हमेशा होता है, और 5 हर एक सेट का सबसेट होता है। ये 2 चीजें तुम्हें हमेशा ध्यान रखनी है। और उसके बाद कितने सबसेट बनेंगे वो आप बना सकते हो चुन चुन के। 1 को चुनो, 2 को चुनो, 3 को चुनो, 10 को चुनो, जितने भी एलिमेंट्स हैं, जितने नंबर ऑफ टाइम्स आप चुन सकते हो, उन सबको मिला के आप लोग सेट बना सकते हो। ठीक है ना? जैसे मैंने आपको एक दूसरा सेट दिया, मैंने कहा मेरे पास एक सेट है आपकी बार लड्डू का ही, लड्डू के फेवरेट डिशेस का सेट है। लड्डू को 2 चीजें अच्छी लगती हैं, एक दही और एक जलेबी, है ना? डीजे ब्रावो वाला भी ये है। ये डीजे में से मैंने एक सेट डिफाइन किया जिसमें दही जलेबी 2 एलिमेंट्स हैं। आप मुझे बताओ इसके कितने सबसेट बनेंगे? बड़ा आसान है ना भाई। कितने सबसेट बनेंगे? एक तो 5 जो सबका सबसेट होता है, दूसरा इसका एक एलिमेंट चुनो, उससे एक सेट बना दो D, फिर J चुनो, एक सबसेट बना दो, और फिर दोनों भी चुन सकते हो ना बेटा। तो DJ ये भी इसी का एक सबसेट है। कितने सबसेट बने इसके? 4। बहुत बढ़िया। अगर मैंने आपको एक सेट दिया फिर से केवल P, तो इसके कितने सबसेट बनेंगे? आप बोलोगे 5 तो सभी का सबसेट होता है। और साथ ही साथ P जो अकेला एलिमेंट है उसको भी चुन लो, ये भी इसका एक सबसेट है। समझ में आया कि नहीं आया? अगर मैंने आपको एक सेट दिया नल, इसके कितने सबसेट होंगे? एक ही सबसेट होगा ना, 5। समझ में आया कि नहीं आया? कहने का मतलब क्या है? वो सेट जिसके पास एक एलिमेंट है उसका एक सबसेट बनेगा, जिसके पास कोई एलिमेंट नहीं है उसका एक सबसेट बनेगा, जिसके पास एक एलिमेंट है उसके 2 सबसेट बनेंगे, जिसके पास 2 एलिमेंट हैं उसके 4 सबसेट बनेंगे, और जिसके पास 3 एलिमेंट हैं उसके 8 सबसेट बनेंगे। कहने का मतलब क्या है? एक पैटर्न दिख रहा है आपको। मतलब अगर एलिमेंट 1 है तो सबसेट कितने होंगे? आप बोलोगे 2, है ना? एक एलिमेंट में 2 सबसेट। अगर एलिमेंट 0 है इसका मतलब सबसेट कितने होंगे? 1। अगर एलिमेंट 2 है इसका मतलब सबसेट 4, और अगर एलिमेंट 3 है इसका मतलब सबसेट 8। अगर आप लोग समझ पा रहे हो तो ये जो 1 होता है ना, दिस इज बेसिकली 2 की पावर 0। 2 का मतलब क्या है? 2 की पावर 1, ये 4, 2 की पावर 2, ये 8, 2 की पावर 3। इसका मतलब क्या है बेटा कि जितने एलिमेंट होंगे उतने पावर लगा दो 2 के ऊपर, आपको सबसेट का नंबर मिल जाएगा। तो अगर मेरे पास कोई सेट A है जिसके नंबर ऑफ एलिमेंट्स n है, तो उसके जो टोटल नंबर ऑफ सबसेट्स होंगे वो कितने होंगे? 2 की पावर n। रिमेंबर दिस फॉर्मूला, बहुत काम का है बेटा। किसी भी सेट के सबसेट कितने होते हैं? 2 की पावर n।
अगर उस सेट में n एलिमेंट है। तो अगर किसी सेट के 5 एलिमेंट हैं, बताओ उसके टोटल कितने सबसेट बनेंगे? आप क्या बोलोगे? 2 की पावर 5, मतलब 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 दूनी 32 सबसेट बनेंगे। बहुत ज़्यादा है, इतने बनाने को आएंगे भी नहीं और बनाना भी नहीं है आपको, ठीक है ना? लेकिन बना सकते हो, समस्या नहीं है। एक चुनो, सारे एक एक एलिमेंट चुन लो, 5 हो गए, फिर 2 के सेट चुनो, फिर 3 के चुनो, फिर 4 के चुनो, और फिर 5 वाला चुन लो, एक 5 सबसेट है। ऐसे करके आप लोग किसी भी सेट के सबसेट बना तो सकते हो। लेकिन हाँ, जब नंबर बढ़ेंगे ना बेटा, तो सेट जो है वो ड्रास्टिकली बढ़ जाते हैं सबसेट, तो फिर आपको बनाने में थोड़ी समस्या हो सकती है। लेकिन समस्या नहीं लेनी है जब तक मैं यहाँ हूँ। तो बेटा अभी तक हम लोगों ने किसी सेट का सबसेट लिखना सीख लिया है, लेकिन ध्यान रखना यहाँ तक कि अगर मेरे पास सेट कुछ ऐसा दिख रहा है, इस टाइप का दिखने वाला सेट है, तब तो मैं इसका सबसेट लिख सकता हूँ। भाई इसमें एक एलिमेंट होगा, 2 होगा, 3 होगा, 1 2 2 3 3 1, ऐसे करके मैं इसके सबसेट लिख सकता हूँ। लेकिन अगर मेरे पास कोई इंटरवल है आर में, जैसे मैंने कहा कि मेरे पास एक लाइन, नंबर लाइन है, नंबर लाइन में सारे नंबर्स जो होते हैं वो आर होते हैं, रियल नंबर्स होते हैं, ठीक है ना? सो रियल नंबर इज द सबसेट ऑफ ऑल द नंबर्स प्रेजेंट इन नंबर लाइन, ठीक है कि नहीं है? तो अगर दादा मैंने तुमसे कहा कि ये मेरा 0 है, ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है, -1 -2, लड्डू सारी चीजें तुम्हें समझ में आ रही कि नहीं आ रही? बोलो हाँ या ना। तो ये तो सब कुछ हो गया। अगर मैं आपसे कहूं कि मुझे इस इंटरवल को लिखना है, 0 से 1 वाले सारे इंटरवल को, तो ये जो 0 से 1 वाला इंटरवल है ना बेटा, दिस इज द इंटरवल विच इज अ सबसेट ऑफ आर। मतलब रियल नंबर के जो सबसेट इंटरवल्स होते हैं उनको हम लोग ऐसे नहीं लिख सकते। क्यों? क्योंकि इसके बीच में तो अनंत नंबर है। तो अगर तुम 1.1 1.2 ऐसे करके हर एक नंबर को लोगे तो फिर तुम्हें सबसेट लिखने में बड़ी समस्या आएगी, और ऐसा लिख पाना पॉसिबल भी नहीं है। समझ में आया? तो अगर तुम्हें एक सबसेट आर के इंटरवल के रूप में लिखना है, मतलब आर में से अगर तुम्हें कोई छोटा सा इंटरवल छांट के उसको नोट करना है, तो वो कैसे करेंगे? इसको करने का तरीका अभी मैं आपको बताने वाला हूं, ठीक है ना बेटा? तो सबसे पहले यहां पर 2 टाइप के इंटरवल होंगे, एक होते हैं ओपन इंटरवल और एक होते हैं क्लोज इंटरवल, ठीक है ना बेटा? ओपन इंटरवल, क्लोज इंटरवल। जैसे मुझे इस इंटरवल को लिखना है, इस इंटरवल को जहां पे -1 नहीं है और 1 भी नहीं है, ओपन इंटरवल है। इसका मतलब मैंने यहाँ पे देखो खाली गोला बनाया है, 2 टाइप के डॉट्स होंगे यहाँ पे, एक तो खाली वाला और एक भरा वाला, ठीक है? तो अगर मैं कहीं पे भरा वाला गोला बनाता हूं, इसका मतलब है कि वो क्लोज इंटरवल है, और अगर मैंने कहीं पे ऐसा गोला बनाया, इसका मतलब ये ओपन इंटरवल है। और इनका मतलब क्या है कि इन दोनों के बीच के सारे नंबर इस इंटरवल में है, लेकिन ये जो एक्सट्रीमिटीज है ना, ये नहीं है। तो अगर मैंने कहीं पर ये वाला गोला लगाया, इसका मतलब वो नंबर छोड़ दिया मैंने है और इसके बीच वाले नंबर ले लिए। और अगर मैंने ये वाला गोला लगाया, डार्क वाला सर्कल बनाया, इसका मतलब क्या है कि मैंने उसको भी लिया है और रेंज के सारे एलिमेंट को भी मैंने लिया है। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? जैसे मुझे इस इंटरवल को लिखना है -1 से 1, तो मैं एक तो तरीका मेरे पास ये है कि x इज द सेट, दिस इज द सेट ऑफ ऑल x सच दैट x इज लेस देन 1 एंड ग्रेटर देन -1। ये काम हो गया। अगर आप लोग देख पा रहे हो, ये मेरे पास एक सेट है और ये इस रेंज को रिप्रेजेंट कर रहा है। ये उन सारे x का सेट है जो -1 से बड़े हैं, 1 से छोटे हैं। काम हो गया। लेकिन ऐसे नहीं लिखेंगे हम लोग, मेरे पास दूसरा तरीका है, और वो दूसरा तरीका इसीलिए बनाया गया है ताकि मैं इंटरवल्स को लिख सकूं, आर के सबसेट्स को लिख सकूं। इनके लिए हम लोग क्या करते हैं, 2 टाइप के इंटरवल होते हैं मेरे पास। एक ओपन का मतलब नंबर मुझे छोड़ना है लेकिन रेंज के सारे एलिमेंट्स मुझे रखने हैं, और ऐसे में हम लोग ओपन ब्रैकेट का यूज करते हैं। समझ में आया? ये स्मॉल ब्रैकेट का यूज करते हैं ओपन इंटरवल को रिप्रेजेंट करने के लिए। और जो क्लोज इंटरवल होते हैं दादा, इनको रिप्रेजेंट करने के लिए हम लोग जो लार्ज ब्रैकेट्स होते हैं इनका यूज करते हैं। जैसे मुझे -1 से 1 के बीच का इंटरवल लिखना है, -1 को नहीं रखना, 1 को नहीं रखना, तो मैं क्या लिखूंगा? बोले सर -1 लिखो, कॉमा लगाओ, 1 लिखो, इधर भी ओपन ब्रैकेट, सॉरी इधर भी स्मॉल ब्रैकेट, इधर भी स्मॉल ब्रैकेट। इसका मतलब क्या है? दिस इज द इंटरवल -1 to 1, जहां पर -1 और 1 को छोड़कर इसके बीच के सारे नंबर हैं। ये मैंने इंटरवल रिप्रेजेंट कर दिया। अगर मैं कुछ ऐसा करूं
कि ये मेरे पास 3 है, ये मेरे पास 4 है, मैं 3 लूँ और 3 और 4 के बीच के सारे नंबर लूँ, 4 ना लूँ, तो मैं इसको कैसे रिप्रेजेंट करूंगा? इस रेंज को, इस इंटरवल को आप क्या बोलोगे? 3 से 4 के बीच के तुम्हें सारे नंबर चाहिए, 3 चाहिए है, 4 नहीं चाहिए है, तो 3 पे बड़ा ब्रैकेट लगाओ, 4 पे छोटा ब्रैकेट लगाओ, और ये क्या हो गई? इसका इंटरवल का रिप्रेजेंटेशन। तो इंटरवल को रिप्रेजेंट करने के लिए हम लोग ऐसे ब्रैकेट यूज करते हैं, स्मॉल ब्रैकेट और लार्ज ब्रैकेट। और अगर मुझे डिस्क्रीट नंबर लिखने हो तो मैं कर्ली ब्रैकेट का यूज करता हूं, जो मैं अभी तक कर रहा था। तो अगर तुम्हें इंटरवल एज ए सबसेट ऑफ आर लिखने हैं तो हम लोग कैसे लिखेंगे? इन ब्रैकेट का सहारा लेकर। जैसे मैंने तुमसे कहा कि मुझे लिखना है -3 से +4 तक के बीच के सारे नंबर, -3 नहीं रखना, 4 नहीं रखना। इस इंटरवल को मैं कैसे लिखूंगा? तो आप बोलोगे -3 लिखो, 4 लिखो, दोनों तरफ ओपन ब्रैकेट लगा दो। इसका मतलब क्या है? -3 से 4 के बीच के सारे नंबर है, -3 नहीं है, 4 नहीं है। अब अगर मैं आपसे कहूं कि मुझे -3 भी रखना है और 4 भी रखना है, तो मैं इन पे दोनों पे डार्क सर्कल कर देता हूं, और इसको कैसे लिखूंगा? -3 लिखो, 4 लिखो, बड़ा ब्रैकेट बनाओ। लड्डू समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? सभी को ये बात समझ में आनी चाहिए बेटा। खोपड़ी अगर थोड़ी बहुत भी खुली है तो कैसे रिप्रेजेंट करते हैं रेंज को, इंटरवल को, आपको समझ में आना चाहिए। डिस्क्रीट को रिप्रेजेंट करने के लिए मैंने क्या किया? कर्ली ब्रैकेट का सहारा लिया। और अगर मैं रेंज को रिप्रेजेंट करूंगा, इंटरवल को रिप्रेजेंट करूंगा, तो मैं क्या करूंगा बेटा? स्मॉल ब्रैकेट और लार्ज ब्रैकेट का सहारा लूंगा। ठीक है ना? यहां पे आपको ध्यान देना है कि अगर इंटरवल के एक हिस्से में इन्फिनिटी आ रहा है तो इन्फिनिटी पर जो बाय डिफॉल्ट ब्रैकेट लगता है वो ओपन ही लगता है। समझ में आया? इन्फिनिटी पर कभी क्लोज ब्रैकेट नहीं लगाएंगे। जैसे मैंने तुमसे कहा कि तुम्हें एक रेंज, एक इंटरवल को रिप्रेजेंट करना है, और इंटरवल है -∞ से लेकर 1 तक के बीच के सारे नंबर तुम्हें रिप्रेजेंट करने हैं, और 1 भी इंक्लूड होना चाहिए। तो मैं कैसे लिखूंगा? बोले सर -∞ से लेकर 1 तक के बीच के सारे नंबर आने चाहिए। 1 आएगा, -∞ से लेकर सारे नंबर आ रहे हैं, तो इन्फिनिटी पे हम लोग भले ही इन्फिनिटी तक के सारे नंबर लिखें, लेकिन इन्फिनिटी पे कभी लार्ज ब्रैकेट नहीं लगाते। इन्फिनिटी पे हमेशा स्मॉल ब्रैकेट आएगा। ठीक है ना? अब जैसे मुझे 1 से इन्फिनिटी तक के सारे नंबर चाहिए हो, और 1 ना लूँ मैं, 1 से इन्फिनिटी तक के सारे नंबर, और मुझे 1 नहीं चाहिए, तो मैं कैसे लिखूंगा? 1 पर ओपन, इन्फिनिटी पर भी ओपन, और यहाँ पर भी इन्फिनिटी मैंने लिख दिया। भले ही मुझे इन्फिनिटी तक के सारे नंबर चाहिए हैं, फर्क नहीं पड़ता। ध्यान रखना, इन्फिनिटी पर बाय डिफॉल्ट हमेशा ओपन ब्रैकेट ही आता है, कभी इसमें कंफ्यूज नहीं होंगे आप लोग। अगला टॉपिक है बेटा पावर सेट। तो पावर सेट किसे कहते हैं? बोले सर वो सेट जो बॉर्नवीटा पी के जिम जाए तभी तो पावर आएगी। नालायकों, पावर सेट का मतलब बॉर्नवीटा नहीं है। ठीक है ना? किसी भी सेट के, कोई भी सेट हो मेरे पास, उसके कुछ ना कुछ सबसेट होते हैं। जैसे मैं 1 2 3 की ही बात करूं तो इसके बहुत सारे सबसेट बनेंगे। कितने बनेंगे? 2 की पावर n, अभी बताया था, बोल हाँ या ना? तो किसी सेट के जो सबसेट होते हैं ना, उन सबसेट को मिलाकर हम लोग जो सेट बनाते हैं, सबसेट का सेट, उसे बोलते हैं पावर सेट। है ना बेटा? जैसे बैंक का बैंक, रिजर्व बैंक, आज बाप का बाप भगवान, ऐसे ही ना? वैसे ही यहाँ पे है, मतलब एक्स्ट्रा पावर हो जाती है जब किसी का कोई हो तो एक्स्ट्रा पावर हो जाती है। वैसे ही ये क्या है? बोले सर सबसेट का सेट, किसी भी सेट के जो सबसेट होंगे उनका जो सेट होता है उसे हम लोग बोलते हैं पावर सेट। तो मैंने लिख भी रखा है, अगर मेरे पास कोई सेट A है, देन द सेट ऑफ ऑल सबसेट ऑफ A इज कॉल्ड पावर सेट ऑफ A। समझ में आया? अगर मैं इसको टेक्निकली लिखूं तो पावर सेट ऑफ A को हम लोग P ऑफ A से रिप्रेजेंट करते हैं। अगर कोई सेट A है उसका पावर सेट PA कहलाएगा। एंड इट इज द कलेक्शन ऑफ ऑल सबसेट्स, इट इज द कलेक्शन ऑफ ऑल सेट्स सच दैट S इज अ सबसेट ऑफ A। देखो यहाँ पे कैपिटल S बना है, तो इट इज द कलेक्शन ऑफ ऑल सेट्स सच दैट जो S है, जो सेट है, वो एक A का सबसेट है। मतलब A के सारे सबसेट का जो कलेक्शन होगा उसे हम लोग पावर सेट ऑफ A का नाम देंगे। जैसे मैंने इस सेट को लिख रखा है, अगर मैं इसका पावर सेट बनाऊं, PA बनाऊं, तो आप कैसे बना पाओगे? बड़ा आसान है ना? सर मुझे ऐसा सेट बनाना है जिसमें इसके सारे सबसेट आए, तो इसके सबसेट कितने होंगे? बताया था मैंने अभी, 5 तो सभी का सबसेट होता है, और इसका सबसेट क्या होगा? 1 2 3, ये 3 इसके सबसेट हुए। एक बार 1 ले लो, एक बार 2 ले लो, एक बार 3 ले लो, है ना? बड़ा पाव भी ले लो एक बार, मतलब 1 2, फिर एक बार 1 3। लाला समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? 2 3,
ये 3 और हो गए, 1 2 3 ये, 3 ये, 1 ये और एक और बचा है, वो कौन है? बोले 1 2 3। इसका मतलब क्या है कि जो पावर सेट ऑफ ए होगा दैट इज इक्वल टू 5 1 2 3 1 2 1 3 2 3 1 2 3। इन सारे सेट का जो सेट होगा बड़ा वाला, इसी को हम लोग बोलते हैं पावर सेट। ठीक है ना? अलग अलग सेट के पावर सेट आप लोग बना सकते हो, सारे सबसेट लिख लो और उनको एक सेट के अंदर डाल दो तो पावर सेट मिल गया आपको। एक सवाल और आता है कि बताओ पावर सेट में कितने एलिमेंट होंगे। मैं इसी की बात कर लूँ तो पावर सेट में कितने एलिमेंट होंगे? लाला, जितने सबसेट है उतने एलिमेंट होंगे। भाई जब ये सबसेट से मिलके बना हुआ सेट है तो पावर सेट में उतने ही तो एलिमेंट होंगे जितने किसी सेट के सबसेट होंगे। और मैंने आपको सबसेट का नंबर बताया है, कितना होता है? 2 की पावर n। तो अगर आपसे कोई पूछे फाइंड द नंबर ऑफ द एलिमेंट्स इन पावर सेट ऑफ एनी सेट, आप क्या बोलोगे? 2 की पावर n, जहां पर n क्या है? नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए। समझ में आया कि नहीं आया? जैसे मेरे पास एक सेट है AEIOU, बताओ इस सेट के पावर सेट में कितने एलिमेंट होंगे? आप क्या बोलोगे? इस सेट में 5 एलिमेंट हैं तो इसके 2 की पावर 5 सबसेट होंगे और उतने ही एलिमेंट होंगे। क्या निकाल पाओगे कि नहीं निकाल पाओगे? पक्का ना? एक आध सवाल दे दूं मैं आपको, कर पाओगे ना? एक सेट दे दिया बेटा मैंने आपको, लड्डू सवाल को सॉल्व करो फटाफट, फुद्दू बनकर नहीं बैठना। आपको क्या बताना है? पावर सेट ऑफ ए का पावर सेट कितना होगा? तो हम लोग शुरू करते हैं। जितने भी इसके सबसेट होंगे, पहला सबसेट तो 5 है, आंख मूंद के लिख लो। दूसरा सबसेट क्या होगा? तो पहले तो मैं एक एलिमेंट को लेकर सेट बनाता हूं, वैसे ही बनाना जैसे बनाते हैं हम लोग। तो एक एरिया मैंने इसका सेट बना दिया। अब दूसरा एलिमेंट इसका खुद, दूसरा एलिमेंट इसका एक सेट है, दूसरा एलिमेंट इसका खुद एक सेट है। तो दूसरे एलिमेंट को लेकर मैं सेट बनाऊंगा ना, तो इसमें डबल बार ब्रैकेट आ जाएगा। तो समझ में आ रहा है कि नहीं है ना? डरना नहीं है, ये भी एक एलिमेंट ही तो है ना भाई। तो इसको लेकर एक सेट बना दो, दूसरा सबसेट। तीसरा सबसेट क्या होगा इसका? बोले सर दोनों को लेकर 2 ही एलिमेंट हैं, तो दोनों को लेकर तुम्हें क्या करना है? एक सेट बना देना है। मतलब कि ये जो सेट है वो खुद का भी तो सबसेट होगा। तो कुल मिलाकर इसके सब सेट में आप लोग देख सकते हो 4 सबसेट हैं और पावर सेट में 4 एलिमेंट हैं। सो दिस इज द पावर सेट ऑफ ए। तो लाला अगला सवाल है तेरे लिए, तुझे बताना है नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन पावर सेट ऑफ 5। देखो लड्डू की तो आत्मा सूख गई यार यार जिंदा है कि नहीं है भाई? तुम लोग भी जिंदा हो कि नहीं हो? सांस लेते रहो। बिल्कुल सही सवाल है ये और करने लायक है, आसानी से कर सकते हो आप लोग, डरना नहीं है। लंबी सांस लो और जुट जाओ, आंसर आएगा इसका। और नहीं आएगा फिर तो मैं बताऊंगा ही ना, नहीं आएगा फिर तो मैं बताऊंगा ही भाई। कम से कम पावर थोड़ी बहुत तू भी तो दिखा अपनी। बॉर्नवीटा पी, सवाल को कर। समझ ले कि जिम चला गया आज और मेहनत से सवाल को सॉल्व करके देखा और नहीं हो रहा है, फिर मैं बता रहा हूँ। ठीक है बेटा? तो पहले ट्राई तुम लोग करना, फिर आंसर देखना। तो मुझे बेसिकली क्या बताना है? पावर सेट ऑफ 5 में कितने एलिमेंट होंगे? 5 का मतलब समझते हो ना आप लोग? नल सेट। 5 का मतलब क्या है लाला? नल सेट। तो अगर मैं नल सेट का पावर सेट लिखूंगा तो आप क्या बोलोगे? जो नल सेट का पावर सेट होगा बेटा वो कितना होगा? बोले इसके जितने सबसेट हैं। अब इसके कितने सबसेट होंगे? तो भाई इसके पास एक ही सेट है, मतलब इसके पास कोई एलिमेंट तो है नहीं, तो एक ही सबसेट होगा, वो ये खुद होगा और तो कुछ है नहीं इसके पास। तो इसका एक ही सबसेट है, वो है 5 और वही सेट ये खुद है। अब अगर मैं इस वाले सेट का पावर सेट लिखूंगा, पावर सेट ऑफ 5, तो अब आप क्या बोलोगे कि सर इस वाले सेट के पास एक एलिमेंट है ना, वो खुद 5 सेट है। इसका मतलब अगर मैं इसका पावर सेट लिखूंगा तो आप क्या बोलोगे? एक तो इसमें से कुछ ना लो और एक इसमें से ये एलिमेंट ले लो, और इस एलिमेंट को अगर आप लोग लोगे तो ये आपका एक सेट बनेगा। समझ में आया कि नहीं आया? मतलब इसके 2 सेट, इस पावर सेट के 2 एलिमेंट्स होंगे। अब उसने तो 3 बार पावर सेट लगाया है, तो अगर मैं इसका भी पावर सेट निकालूं तो आप क्या बोलोगे बेटा? कि इसका जो पावर सेट होगा वो हम लोग इससे बनने वाले सारे सबसेट्स का सेट बनाएंगे। अब इसमें कितने एलिमेंट्स आएंगे? तो पहला तो इसमें से मैं कुछ नहीं लूंगा, दूसरा इसका पहला एलिमेंट चुनूंगा और इससे जो सेट बनाऊंगा वो ये होगा, तीसरा इसका दूसरा एलिमेंट चुनूंगा और इससे जो सेट बनाऊंगा वो ये होगा, और चौथा इस पूरे सेट को मैं उतार लूंगा। मतलब
ये जो सेट होगा ना भाई, ये इसका चौथा सबसेट होगा। और आप क्या बोलोगे कि इस पावर ऑफ 5 का जो नंबर ऑफ एलिमेंट्स बनेगा वो कितना बनेगा, 1 2 3 4। तो इसके कुल मिला के 4 एलिमेंट्स होंगे एंड दिस इज योर आंसर। तो डरना नहीं है यार, सवाल कैसा भी हो सॉल्व होते हैं और आप लोग भी कर पाओगे आसानी से। तो दिस इज ऑल अबाउट पावर सेट। यूनिवर्सल सेट, यूनिवर्सल सेट का मतलब क्या होता है कि वो सेट जो किसी कॉन्टेक्स्ट के सारे एलिमेंट को रिप्रेजेंट करता हो, उसे हम लोग बोलते हैं यूनिवर्सल सेट। मतलब कि जैसे मैं आपको सिंपल सा एग्जांपल देता हूँ, जैसे लड्डू है और लड्डू की फ्रेंड है बूंदी। बेशर्मो गर्लफ्रेंड नहीं बोलना, मैं फिर बता रहा हूँ, फ्रेंड है गर्लफ्रेंड नहीं है, ठीक है। तो लड्डू, क्यों बेटा लड्डू, फ्रेंड है कि गर्लफ्रेंड, देखो फ्रेंड बोल रहा है। तो लड्डू और उसकी फ्रेंड बूंदी, अगर मैं इन दोनों का एक सेट बनाऊं तो इसका मतलब क्या है कि ये जो सेट होगा इसका यूनिवर्सल सेट क्या होगा। यूनिवर्सल का मतलब इस कॉन्टेक्स्ट में वो सेट जिसमें ऐसे सारे एलिमेंट आते हो, मतलब विश्व में जितने भी फ्रेंड या बॉयफ्रेंड और उनके फ्रेंड हैं, ठीक है ना, गर्लफ्रेंड नहीं बोल रहा मैं, विश्व में जितने भी बॉयफ्रेंड और उनके फ्रेंड हैं, अगर मैं उनका पूरा सेट बनाऊंगा तो वो जो सेट होगा वो इनके लिए यूनिवर्सल सेट होगा। मतलब ऐसे कोई भी दो लोग नहीं है जो फ्रेंड हो और इस सेट का हिस्सा ना हो। मतलब यूनिवर्सल सेट का मतलब क्या है, मतलब ऐसा सेट जो किसी एक कॉन्टेक्स्ट में उसके सारे के सारे एलिमेंट को अपने अंदर समाहित रखता हो, उसे हम लोग बोलते हैं यूनिवर्सल सेट। जैसे अगर मैं 2 डायमेंशनल ज्योमेट्री पढ़ रहा हूँ, अगर मैं कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री पढ़ रहा हूँ, एक पल के लिए आप लोग मान लो, और मैं किसी पॉइंट की बात कर रहा हूँ 2,3, तो अगर मैं कुछ पॉइंट्स की बात कर रहा हूँ तो इन पॉइंट्स के लिए जो यूनिवर्सल सेट होगा वो कौन सा होगा, आप बोलोगे वो सेट जिसमें कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के सारे पॉइंट्स या एक्स वाई प्लेन के सारे पॉइंट्स जो आते होंगे, वो सेट जो होगा वो यूनिवर्सल सेट होगा। और इसके कुछ एलिमेंट्स कौन होंगे, जिनकी मैं बात कर रहा हूँ, ठीक है ना। अगर मैं कुछ नंबर्स की बात कर रहा हूँ 2, 2.2, 2.3, तो इन नंबर्स के लिए यूनिवर्सल सेट कौन सा होगा, आप बोलोगे R, रियल नंबर का सेट, ये मेरे लिए यूनिवर्सल सेट होगा। तो यूनिवर्सल सेट का मतलब क्या है, सर ऐसा सेट जिसमें उस कॉन्टेक्स्ट के सारे एलिमेंट आते हों, उस सेट को हम लोग क्या बोलेंगे, यूनिवर्सल सेट। जैसे लड्डू बूंदी फ्रेंड बॉयफ्रेंड है, फ्रेंड बॉयफ्रेंड, गर्लफ्रेंड नहीं बोलना, फ्रेंड बॉयफ्रेंड है, तो ऐसा सेट जिसमें सारे के सारे फ्रेंड और बॉयफ्रेंड आते हों, वो सेट क्या होगा, इनके लिए एक यूनिवर्सल सेट। तो यूनिवर्सल नाम से आपको थोड़ा बहुत आइडिया समझ में आया होगा कि उस कॉन्टेक्स्ट के सारे एलिमेंट को कंटेन करने वाला जो सेट होगा उसे हम लोग बोलेंगे यूनिवर्सल सेट। तो आज के लेक्चर में इतना ही रखते हैं, और अगले लेक्चर से हम लोग वेन डायग्राम और उसके आगे का जो भी सेट का बचा हुआ पार्ट है उसको खत्म करेंगे और फिर अगले चैप्टर की तरफ बढ़ेंगे। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस लेक्चर। इफ यू लाइक दिस देन क्लिक ऑन द लाइक बटन एंड ऑल्सो क्लिक ऑन द सब्सक्राइब बटन, जिससे आप लोग हमारे आने वाली वीडियोज को सबसे पहले देख पाएं। धन्यवाद।